नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी मिस्ट्री को लेकर, जो कि मेघालय में शिलोंग में गए कपल के साथ हुआ। देखिए, नवविवाहित जोड़ा शिलोंग जाता है हनीमून के लिए और जानकारी ये सामने आती है कि जो लड़का है, लड़की की मौत हो गई है। क्या ये पूरा मामला रहा, वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। नवविवाहित जोड़ा दरअसल मेघालय के शिलोंग जाता है अपने हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए और उसके बाद जब ये कपल वहां जाते हैं तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। कपल लगातार अपने घर वालों से कांटेक्ट में थे, बात कर रहे थे। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही कि कपल के पास 3 मोबाइल फोन थे और देखिए लगातार अपने घर वालों के साथ वो संपर्क साध रहे थे। रोजाना सुबह शाम बात होती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब घर वालों ने कपल को फोन करा तो उनका फोन लगना बंद हो गया, ना ही कपल की तरफ से कोई फोन गया। जिसके बाद जो परिजन है काफी ज्यादा चिंतित हो गए और जब 1 दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ तो परिजनों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की मदद मांगी और जिसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की जो पुलिस है एक्टिव नजर आई और मध्य प्रदेश की पुलिस सीधा मेघालय जाती है, मेघालय के शिलोंग, जहां पर एक कपल रुका हुआ था, जहां पर अपने हनीमून को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे। देखिए, जब पुलिस वहां जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन इस पूरी वारदात के बाद लगभग 11 से 12 दिन के बाद एक अजीबोगरीब खबर सामने आती है, जिसको सुन के सोनम के और राजा के परिजनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल राजा का शव मिला, राजा रघुवंशी, जिनकी नई नई शादी हुई थी, उनका शव एक खाई के पास मिला है। जिसके बाद जो परिजन हैं काफी ज्यादा भयभीत हो गए, डर गए। लेकिन बड़ा सवाल ये, राजा का शव तो मिल गया है, लेकिन सोनम आखिरकार कहाँ है? क्योंकि सोनम का अभी तक कोई भी सुराग ना प्रशासन, पुलिस प्रशासन के हाथ लग पाया है और ना ही घर वालों को सोनम का कुछ पता चल पाया है। लेकिन देखिए, बड़े सवाल यहाँ पर, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला बड़ा सवाल कि आखिरकार सोनम कहाँ गई है, क्योंकि राजा के शव के पास से पुलिस को एक जैकेट भी बरामद हुई है और जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा था कि जो जैकेट है सोनम की हो सकती है, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया कि जैकेट सोनम की नहीं हो सकती है, क्योंकि जब फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंचती है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर होती है, तो ये निकलकर सामने आता है कि जैकेट सोनम की नहीं है और एक सफेद शर्ट भी राजा के शव के पास से बरामद हुई है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये शर्ट किसकी है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन एक ही बात की गुहार लगा रहे हैं कि जैसे तैसे करके हमें इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ मिले और अब परिजनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, न्याय की गुहार लगाई जा रही है और एक मांग उठाई जा रही है कि आखिरकार सोनम कहाँ गई है, राजा के साथ क्या हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हत्या हुई है या फिर इन लोगों के साथ क्या हुआ। दरअसल यहाँ के जब लोगों से बातचीत की गई तो यहाँ के लोगों का कहना है कि आज नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जब यहाँ पर कोई कपल घूमने के लिए आता है, विदेशी नागरिक घूमने के लिए आते हैं, तो उनके साथ इस तरह की वारदातें हो जाती है। देखिए, हाल फिलहाल में ये जानकारी मिली है कि हंगरी का कपल शिलोंग घूमने के लिए आया था, लड़के की मौत हो गई, लड़के का शव मिला और लड़की को अपने साथ, जो लोग हैं जो इन वारदातों को अंजाम देते हैं, वो लड़की को अपने साथ उठाकर फरार हो गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। लेकिन अब सोनम को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि लड़के को मार दिया जाता है और जो लोग हैं वो लड़कियों को अपने साथ लेकर जाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, घिनौनी वारदातों का अंजाम देते हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन किस तरह का एक्शन ले रहा है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राजा और सोनम हनीमून के लिए निकले थे, लेकिन पहले वो कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं और उसके बाद सडन उनका प्लान शिलोंग का बनता है। बड़ा सवाल ये भी कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो लोग शिलोंग के पास चले गए, शिलोंग चले गए अपने हनीमून को मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो राजा का भाई है, उनका ये भी कहना है कि हत्या के पीछे की जो वजह है वो चोरी भी हो सकती है, लूटपाट भी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये, जब राजा और सोनम स्कूटी में घूम रहे थे, वहां पर उन्होंने स्कूटी रेंट मिली थी, स्कूटी में घूम रहे थे, तो आखिरकार अगर लूटपाट हुई है तो चोरों ने स्कूटी को क्यों नहीं उठाया? स्कूटी और स्कूटी के साथ चाबी लगी भी मिली है। बड़े सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में देखना होगा कि सोनम कहाँ गई हुई है। लेकिन इस दौरान राजा के भाई का एक और बयान सामने आता है। राजा के भाई का कहना है कि सोनम को बांग्लादेश भी लेकर जा सकते हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार बांग्लादेश ही क्यों? तमाम तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
कि सोनम कहाँ गई है? राजा की मौत हुई है, राजा की किसी ने हत्या कर दी है, तो आखिरकार किसके द्वारा हत्या की गई है? इसके पीछे का प्लान क्या रहा है? आखिरकार इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन रहा है? लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राजा की हत्या में एक ही व्यक्ति है या फिर अनेकों व्यक्ति है? क्योंकि राजा का जहाँ शव मिला है तो लगभग 3 से 4 फीट गहरी खाई में वो शव मिला है और देखिए कहा ये जा रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इसके साथ कई और व्यक्ति भी मौजूद रहे होंगे जिनके द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सोनम के घर वाले बिलबिला रहे हैं, हमारी बच्ची को वापस लेकर आओ, और अब सोनम के पिता जादू टोने का सहारा भी ले रहे हैं। दरअसल यूं हुआ कि सोनम के पिता लगातार पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, आप हमारी लड़की को वापस लेकर आओ, क्योंकि राजा का शव मिल चुका है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सोनम को या फिर कुछ लोग उठाकर अपने साथ ले गए या फिर सोनम की भी हत्या कर दी गई। दोनों सवालों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, देखना होगा कि आखिरकार सोनम कहाँ है। लेकिन जो सोनम के पिता है, अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर उन्होंने लटका दी है, टांग दी है, और देखिए जादू टोने का सहारा वो लोग ले रहे हैं, जैसे तैसे करके बस हमारी बच्ची, हमारी बेटी हम तक पहुंच जाए, हमें मिल जाए सही सलामत और सुरक्षित। देखिए ये खबर इसलिए भी जरूरी हो जाती है, जो कपल शिलोंग प्लान कर रहा है जाने का, वहां पर स्टे करने का प्लान कर रहा है, उनको जानना बेहद ही आवश्यक हो जाएगा कि आखिरकार अगर वो शिलोंग जाते हैं तो कहाँ स्टे करें, और शिलोंग जाए तो सावधानी बरतें, एक दो ना जाएं बल्कि ग्रुप के साथ जाएं, अपनी एक झुंड के साथ जाएं, तभी जाकर शायद वो कपल सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि सोनम कहाँ है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस प्रशासन ने हाल फिलहाल में एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, और वो सीसीटीवी फुटेज में दर्शाया जा रहा है, ये दिख रहा है कि सोनम और राजा लास्ट टाइम जिस होटल में थे, उस होटल में वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, नॉर्मली बिहेव में नजर आ रहे थे। लेकिन बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे कि आखिरकार राजा और सोनम कहाँ गए हैं। इस पूरे मामले में देखिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और देखिए इस पूरी घटना के बाद वो भी काफी ज्यादा अफसोस में है, और मध्य प्रदेश पुलिस को हर तरह से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, जानकारी के अनुसार देखिए शिलोंग पुलिस से कांटेक्ट में है, और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। हाल फिलहाल में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो देखिए कोहरे के कारण इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया, उसके बाद कल सुबह इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और आज भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी भी सोनम का सुराग नहीं मिल पा रहा है। आए दिन तमाम और बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले देखिए राजा का शव मिलता है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो सोनम है, सोनम को अपने साथ लोग उठाकर ले चले गए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ पे लड़कियां आती हैं कपल मनाने के लिए, जो कपल हनीमून मनाने के लिए जो आता है, उनके साथ इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार सोनम कहाँ है, क्योंकि सोनम का पता अभी तक नहीं चल पाया कि सोनम कहाँ गई है, क्योंकि 3 फोन इन लोगों के पास थे। अचानक ये तीनों सेल फोन बंद हो जाते हैं, ना ही इनके परिजन इनको संपर्क कर पाते हैं और ना ही अपने परिजनों से राब्ता रख पाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी, जब वो कामाख्या देवी टेम्पल जाते हैं, दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो आखिरकार ये लोग शिलोंग की तरफ क्यों निकल जाते हैं, और एकदम से इनका प्लान बन जाता है। हालांकि काफी दिन हो गए थे इनको अपने हनीमून ट्रिप पर, और परिजन का जब इनसे राब्ता नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ, तो वो भी काफी चिंतित नजर आए। हालांकि मध्य प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखना होगा एमपी पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ पर जो राजा और सोनम के परिजन है, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा एमपी प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। और जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जब एक कपल शिलोंग जाता है, उसके साथ ऐसी वारदात हो जाती है, और उससे पहले भी हमने तस्वीर देखी कि हंगरी का एक युवक, उसकी हत्या कर दी जाती है, और जो उसकी वाइफ है उसको उठाकर ले जाया जाता है। अब बड़ा सवाल ये कि सोनम आखिरकार कहाँ है, और इस पूरे मामले में जो घर वाले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, क्या प्रशासन इस पूरे मामले में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत देती है या फिर नहीं? तमाम तरह के बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चलिए फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर भी करें, वीडियो लाइक भी जरूर करिए।